नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में एक बेहद क्रिटिकल मिशन का खुलासा होने वाला है। इसे कोई आम गाइड मत समझिएगा। ये है IRCTC TDR सर्वाइवल गाइड। ट्रेन टिकट कैंसिल करना या रिफंड निकालना अक्सर किसी चक्रव्यूह से कम नहीं लगता, लेकिन यकीन मानिए, अगर जानकारी सटीक हो तो पैसेंजर्स का मेहनत का पैसा कभी नहीं डूबेगा। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और इस एक्शन पैक्ड रिफंड प्रोटोकॉल को डिकोड करते हैं। नंबर 14। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। रेलवे के कड़े नियमों के मुताबिक ठीक 14 ऐसे कारण और डेडलाइंस हैं जहां TDR यानी टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट फाइल की जा सकती है। यहां एक बात बिल्कुल साफ कर दें, एक भी मिनट की देरी का सीधा मतलब है रिफंड हमेशा के लिए खत्म, जीरो, कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। इसलिए हर एक डेडलाइन को समझना एक सक्सेसफुल एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इस पूरी जटिल नियम पुस्तिका को आसानी से डिकोड करने के लिए हमने इसे 3 अलग-अलग ऑपरेशनल जोन्स में बांट दिया है। पहला जोन है ट्रेन ऑपरेशंस, यानी जब ट्रेन का शेड्यूल पूरी तरह बिगड़ जाए। दूसरा है कोच और क्लास, जहां ट्रेन के हार्डवेयर या सीटिंग में कोई बड़ी दिक्कत आ जाए। और तीसरा सबसे अहम है टिकट और यात्री स्थिति। चलिए एक एक करके इन तीनों युद्ध क्षेत्रों का मुआयना करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले ऑपरेशनल जोन से, यानी ट्रेन संचालन में आने वाली बाधाएं। सोचिए, जब ट्रेन लेट हो जाए, अपना तय रास्ता ही बदल ले या फिर बीच सफर में ही अचानक रद्द हो जाए, तब क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है। यहाँ 2 अलग-अलग टाइमलाइंस का सीधा टकराव देखने को मिलता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है और सफर नहीं करना है, तो TDR ट्रेन के एक्चुअल डिपार्चर यानी स्टेशन से छूटने के असली समय से पहले फाइल करना ही होगा। लेकिन अगर ट्रेन का रूट ही बदल दिया गया है, यानी ट्रेन डाइवर्ट हो गई है, तो नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। तब निर्धारित प्रस्थान समय यानी शेड्यूल्ड डिपार्चर से पूरे 72 घंटे का एक बड़ा रिकवरी विंडो मिलता है। अच्छा, क्या हो अगर ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं, बीच रास्ते में ही मिशन अबॉर्ट हो जाए? ऐसे टर्मिनेटेड ट्रेन्स के लिए निर्देश एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। पैसेंजर्स को फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने के शेड्यूल्ड अराइवल से ठीक 72 घंटे के भीतर TDR फाइल करना होगा। और याद रहे, ये 72 घंटे का काउंटडाउन बेहद क्रिटिकल है, इसे मिस करना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं दूसरे जोन पर, कोच और क्लास फेलियर। मान लीजिए ट्रेन तो सही चल रही है, लेकिन AC ने काम करना बंद कर दिया, पूरा कोच ही डैमेज हो या फिर मजबूरी में किसी निचली श्रेणी यानी लोअर क्लास में सफर करना पड़े, तब क्या होगा? यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह के खतरे हैं। अगर AC काम नहीं कर रहा है, तो सफर पूरा करने के बाद गंतव्य पर पहुंचने के 20 घंटे के भीतर TDR फाइल किया जा सकता है। इसमें थोड़ी मोहलत है, लेकिन अगर पूरा कोच ही डैमेज है और सफर करना एकदम नामुमकिन हो गया है, तो एक्शन बिजली की तेजी से लेना होगा। तब बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन छूटने के सिर्फ 3 घंटे के भीतर TDR फाइल करना अनिवार्य है। अब एक ऐसा सिनारियो लेते हैं जहां टिकट तो सेकंड AC का था, लेकिन रेलवे की तरफ से मजबूरी में थर्ड AC या स्लीपर में सफर करना पड़ा। इसे डाउनग्रेडेड क्लास कहते हैं। नियमों के मुताबिक किराए का जो एक्स्ट्रा पैसा है यानी फेयर डिफरेंस, उसे वापस पाने के लिए 2 दिन का विंडो मिलता है। सबसे अहम बात जो यहाँ नोट करने वाली है वो ये कि जिस दिन TTE सर्टिफिकेट जारी करता है, उस दिन को इस काउंटडाउन में बिल्कुल शामिल नहीं किया जाता। पर क्या हो अगर कोई यात्री डाउनग्रेड होने पर सफर करने से ही साफ इनकार कर दे? तब तो मामला हाई स्टेक्स का हो जाता है। ऐसे में 2 दिन का इंतजार बिल्कुल काम नहीं आएगा। पैसेंजर्स को ट्रेन के एक्चुअल डिपार्चर से महज 3 घंटे के भीतर अपना TDR दागना होगा, ताकि पूरा का पूरा रिफंड सुरक्षित किया जा सके। यहाँ फुर्ती ही सबसे बड़ा हथियार है। अब हम एंट्री कर रहे हैं सबसे खतरनाक और तीसरे ऑपरेशनल जोन में, टिकट और यात्री स्थिति। ये कंफर्म टिकट, वेटलिस्ट की भारी उलझन और आंशिक यात्रा का सबसे पेचीदा इलाका है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। ये एक बहुत बड़ी और स्पष्ट चेतावनी है, जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर सभी पैसेंजर्स का टिकट पूरी तरह से कंफर्म है और उनमें से कोई भी सफ़र नहीं कर रहा है, तो चार्ट बनने के बाद नॉर्मल कैंसिलेशन का बटन काम नहीं करेगा। ऐसे टिकटों के लिए शेड्यूल्ड डिपार्चर से पूरे 4 घंटे पहले TDR फाइल होना ही चाहिए। सिर्फ 1 मिनट की भी चूक हुई और समझ लीजिए मिशन फेल। और अब सामने आता है सबसे बड़ा वेट लिस्ट डिलेमा।
यहाँ परिदृश्य ए और बी के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर एक ही टिकट पर कुछ लोग कंफर्म हैं और कुछ वेटलिस्ट में हैं और पूरी की पूरी पार्टी यात्रा रद्द कर रही है, तो डिपार्चर से सिर्फ 30 मिनट पहले तक का पैनिक भरा समय मिलता है। वहीं इसके बिल्कुल उलट, अगर कंफर्म वाले यात्री चले गए हैं और सिर्फ वेटलिस्ट वाले पीछे स्टेशन पर छूट गए हैं, तो गंतव्य पर पहुंचने के बाद पूरे 72 घंटे का शांतिपूर्ण ग्रेस पीरियड मिलता है। यह पूरी प्रक्रिया एक सॉलिड बैकअप इंटेल की तरह काम करती है। ये साफ साफ बताती है कि अलग अलग वेटलिस्ट सिनारियो किस रास्ते पर ले जाते हैं। या तो वो 30 मिनट पहले वाला रास्ता होगा या फिर 72 घंटे बाद वाला रास्ता। इस वेटलिस्ट की भूल भुलैया से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सटीक जानकारी। कई बार ऐसा भी होता है कि मिशन बीच में ही छोड़ना पड़ता है। अगर कोई यात्री अपना सफर बीच रास्ते में ही खत्म कर देता है, जिसे हम आंशिक यात्रा या पार्शियल ट्रैवल कहते हैं, तो ये टैक्टिकल रिट्रीट का विकल्प भी मौजूद है। इस खास स्थिति में बोर्डिंग स्टेशन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटे के भीतर अपनी सारी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है। और अब वक्त है इस पूरी ब्रीफिंग के क्लाइमैक्स का। मास्टर टीडीआर टाइमलाइन चेकलिस्ट वो अल्टीमेट मिशन मैप है जो अब तक बिखरी हुई तमाम डेडलाइंस को एक सिंगल बेहद शक्तिशाली ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में समेट देता है। प्रस्थान के समय को बिल्कुल केंद्र में रखकर ये चार्ट पूरी रिफंड प्रक्रिया को एक ही नज़र में डिकोड कर देता है। टाइमलाइन का पूरा फ्लो कुछ इस तरह काम करता है। ये ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले से शुरू होता है, फिर 30 मिनट की टाइट डेडलाइन पर आता है, और एक बार ट्रेन छूट गई तो ये अराइवल के 20 घंटे, 2 दिन और अंत में 72 घंटे तक फैल जाता है। सच कहूं तो ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है। अगर सही समय पे सही तार नहीं काटा ना, तो रिफंड हमेशा के लिए हवा हो सकता है। अंततः एक कमांडर के आखिरी आदेश की तरह इस बात को हमेशा गांठ बांध लेना चाहिए, सुरक्षित और स्मार्ट यात्रा करें। सही समय पर सही जानकारी ही वो असली ढाल है जो मेहनत की कमाई को बचा सकती है। एक जागरूक यात्री कभी अपना पैसा यूं ही सिस्टम में लैप्स नहीं होने देता। और हाँ, ये जानकारी सभी साथी यात्रियों के साथ साझा करना भी हमारी इस मिशन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल, जब अगली बार कोई ट्रेन लेट होगी या कोई कंफर्म टिकट अचानक रद्द करना पड़ेगा, तब क्या होगा? क्या जानकारी के अभाव में रिफंड का पैसा डूब जाएगा, या फिर इन कड़े नियमों का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट टीडीआर एक्सट्रैक्शन को अंजाम दिया जाएगा? सतर्क रहना है, एक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना है और अपनी अगली रेलवे मिशन पर इस सर्वाइवल गाइड को जरूर याद रखना है।